सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। हम आज नहीं होने देंगे मेरा, कराइएगा 2-4 दिन बाद हमको समझने दीजिए, समस्या समझेंगे, हम सीएम से मिलेंगे। हम लोग इतना अनपढ़ गवार नहीं है। हाँ, मेरा परिवार में भी सब कुछ है, पुलिस है, पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं ना। ऑर्डर है काम करवाने का, मजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर? जमीन किसका है? जमीन किसका है? आप जमीन के मालिक बताइए। हम काम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सही है गलत है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम लोगों को काम कराने का आदेश है। कौन आदेश दिया? आप अगर आदेश दिला दे काम नहीं कराना है तो काम नहीं होगा। काम कराने का आदेश है। आप इसमें व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो कार्रवाई आप पर की जाएगी। समझने का मौका दीजिए। बिल्कुल, कल ही आया था प्रेस वाला। आपको ये आज का मौका नहीं है मैडम, ये पिछले ही साल इसका शिलान्यास किया गया है। आज 6 महीना लगभग होने को है, आज तक आप समझ रहे हैं। वो जो है ना ठग के किया गया, वहाँ पर लिखा हुआ देखिए, वो नेम प्लेट में लिखा हुआ है। उस पर हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। काम आज होगा, आप कार्रवाई करेंगे अगर आप व्यवधान उत्पन्न करेंगे। हमको कार्रवाई करनी चाहिए। ले जाइए, जाएंगे। नहीं, काम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? आप ऑर्डर ले आइए, काम बंद करवाने का। ऑर्डर लेने गया है दिल्ली, मेरा बेटा जो है ना तो लेके आ जाएगा, आ जाएगा, बंद हो जाएगा काम। नहीं, आप थोड़ा सा समझिए। बिल्कुल नहीं, वो कल ले आपका आएगा। क्या शुभ नाम क्या हुआ? छोड़ दीजिए, मजिस्ट्रेट है, नाम से मतलब नहीं है मेरा। सुना जाए थोड़ा सा, इसी चीज को आप भी आदमी है, आप भी कोई आप समाज के आदेश आदमी ले है। आइए, आप आदेश हम ले आदेश आइए ला रुकवाने रहे का। जब आप लाइएगा आदेश तब रुकेगा। आदेश ला रहे हैं। कल आ रहा है। हाँ, अगर वो आदेश नहीं लाएगा तो आप कल ले आएगा तो कल रुक जाएगा। आदेश ले आइए, रुक जाएगा। हटाए हैं और ये कौन जतरा नहीं ठीक किया है? कौन अजय तिर्की है? बुलाओ अजय तिर्की को, हम देखते हैं कैसा अजय तिर्की है। इनको मार के जेल ले जाकर मुगा के जगह दफनाएगा, कहे ये घर बनाएगा, कहे घर बनाने अजय तिर्की है। बुलाओ उसको, बुलाओ अजय तिर्की को। हम लोग जतरा लगाए हैं यहाँ और हम लोग बचाए हैं, हम लोग बचाए हैं जमीन को। रैयत लोग बचाए हैं, हम लोग जमीन रैयत लोग बचाए हैं। तो नहीं, अगर सही आदमी रहता ना तो अपना मौजा में पहले भवन बना के आता। इस साला चोर लुटेरा डकैत हराम खाता। हम भी बोलेंगे गुरुवार 27 अप्रैल को राजधानी रांची स्थित केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में प्रस्तावित भवन, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था, लगभग 1 वर्ष बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक पक्ष के विरोध के बावजूद काम शुरू किया गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों का कहना था कि जानबूझकर धोखे से सरना स्थल में भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। वहीं सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश के बाद भवन निर्माण कार्य को तेजी से करने को कहा गया है। पुलिस और मजिस्ट्रेट अमित भगत के मौजूदगी में जेसीबी लगाकर पक्के चबूतरे को तोड़ा गया, जहां भवन निर्माण होना है। नापी भी की गई। इस दौरान वो हल्ला भी होता है। दिखाइएगा न्यूज में अजय तिर्की और प्रकाश यहाँ की पहनाई केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की सहित विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों के अगुवा जन भी मौजूद थे, जो भवन निर्माण कार्य का पक्षधर हैं। उनका मानना है कि भवन बनने से सरना स्थल में पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी, साथ ही कई फायदे भी होंगे। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी इस भवन का उपयोग हो सकेगा। राजधानी रांची में आदिवासी समाज के लिए यह आवश्यक है कि एक तमाम सुविधा युक्त भवन हो। वह देखिए, जो भवन बनना था वो तो बनेगा ही बनेगा,
लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इक्का दुक्का लोग जो कि उंगली में गिना जा सकता है, ऐसे लोग चाहते हैं कि वहाँ पर ना बने। लेकिन पूरे के पूरे रांची के जितने भी संगठन के हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, वो लोग सभी चाहते हैं कि यहाँ पर बने। तो अब जिसकी एक बार आप जान रहे हैं जिस तरह से कि यहाँ पर एक बैठक भी हो चुकी थी आम सभा, ग्राम सभा के माध्यम से, जिसमें 95% लोग थे बनाने का पक्ष में। मतलब 300 के लोग आसपास बैठे थे जहाँ तक हम लोग को याद है। मात्र उसमें से 4 से 5 लोग जो थे जो कि नहीं बनाने का पक्ष में थे। बाकी भी टोटल 200 से 90 से ज़्यादा लोग बनाने का फेवर में थे। ये सब कुछ हो चुका है प्रक्रिया, लेकिन कुछ लोगों को खुन्नस रहता है, पर्सनल व्यक्ति से युगो रहता है, उसी कारण से लोग नहीं बनने देना चाहते हैं। तो ये बनेगा तो पूरे देश स्तर से आदिवासी समाज का नाम होगा और खासकर सिरमटोली सरना स्थल का भी नाम होगा। कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होगा, ये समाज के लिए हित के बन रहा है। तो जो ये भवन बनेगा, एक बार आप बताएंगे विस्तार से कि इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी? उसमें बनेगी, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। जैसे आदिवासी में 3200 जनजाति हैं, उरांव है, मुंडा है, खड़िया है, संथाली है, और भी जितने जनजाति है, सभी जनजातियों के यहाँ पर पढ़ाई होगा। पढ़ाई के साथ साथ हमारा परंपरा बचा रहेगा, और उसके साथ साथ हमारा जो नृत्य और गीत और मांदर और ढाक है जो कि उसको भी सिखाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि हमारा जो परंपरा है, रीति रिवाज है, संस्कृति सभ्यता, भाषा, कल्चर है, उस सभी का बचाने का एक पहल होगा। और जो भी युवा पीढ़ी आएंगे यहाँ पर से सीख के जाएंगे और अपने गाँव, टोला, मोहल्ला में सिखाने का काम करेंगे। तभी आदिवासी समाज का अपना परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर बचा रहेगा। क्योंकि आज मंच में बोलने से नहीं चलेगा, आपको उसको धरातल पर लाना होगा और उस तरह का व्यवस्था करके दिखाना होगा, और रास्ता में सही समाज को और युवा पीढ़ी को दिखाना होगा रास्ता। जो विरोध कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं ना, वो लोग से मैं ही कहना चाहता हूँ कि पूरी बातों को नहीं समझे अभी तक कि क्या उसमें बन रहा है, आदिवासी समाज का क्या भला होगा, ये अभी तक नहीं समझे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ इन लोगों को चढ़ा दिया गया है झाड़, पुदीना के झाड़ में, और इनको बहका दिया गया है। जो कि वो मेरे साथ बैठेंगे 10 मिनट भी, तो मैं उनको कन्विंस कर दूंगा, ये मेरा वादा है। सर, ये बताइए कि केंद्रीय सरना स्थल में जो भवन निर्माण हो रहा था उसका विरोध हो रहा था, तो आज जो पूरी व्यवस्था लेकर आप आए हैं, इसके पीछे की क्या मकसद है? हमें यहाँ पर विधि व्यवस्था के संधारण हेतु प्रतिनियुक्त कराया गया है, और यहाँ के देखा जो ग्रामीण हैं, उन ग्रामीणों में से 2-4 लोग ही विरोध कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी भी अन्य ग्रामीण हैं, आपने सबसे बातचीत करी होगी, तो सिर्फ 2-3 लोगों को छोड़ के और सभी ग्रामीणों की यहाँ पर इस निर्माण कार्य को लेकर सहमति है। निर्माण कार्य निर्बाध रूप से चलते रहे, इस हेतु हमें प्रतिनियुक्त किया गया है, और इस कार्य में यदि किसी के द्वारा बाधा उपस्थित की जाती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये जो निर्माण कार्य है, ये पुलिस की मतलब की अभिरक्षा में ही की जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जब आवश्यकता पड़ेगी, विधि व्यवस्था की जहाँ पर भी आवश्यकता होती है, पुलिस भी वहाँ उपस्थित रहती है और हम लोग भी रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर संगीनों के साये में निर्माण कार्य होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुवार को पवित्र दिन होने के कारण महिला श्रद्धालु मां सरना को जल अर्पित करने के लिए पहुंची थी। उन्होंने भी भवन निर्माण कार्य का स्वागत किया, समर्थन किया। हाँ, गंगोत्री, कहाँ से हैं आप? रेलवे कॉलोनी, चुटिया। तो यहाँ पे जो भवन बनने वाला है उसका विरोध भी हो रहा है, तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? पूजा करने आते हैं हम लोग को, बरसात में कितना दिक्कत होता है, बाथरूम का ज़रूरत है। अरे बने तो अच्छा है ना, सबके लिए अच्छा है। हम लोग का बनने समय में सब चीज रोक क्यों विरोध हो रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? रोक टोक सरकार जब हम लोग के लिए दे रही है तो अच्छी बात है ना। तो लोग बोलते हैं कि प्रकृति के पूजक हैं, नहीं, पेड़। प्राकृतिक ठीक है, वो तो रहेगा, जो है रहेगा। तो साइड में अगर रूम बन गया, अच्छा के लिए रूम बन गया, धूप है, बरसात है, बैठने के लिए रूम बन गया, तो उसमें क्या दिक्कत है? शौचालय होना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शौचालय सब बनना, क्या होना चाहिए यहाँ पे? शौचालय भी बनना चाहिए। दूर दूर से आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो लोग कहाँ जाएंगे? इतना देर तक कहाँ खड़े रहेंगे? नहीं, उधर रास्ता में तो ये जो उपवास भी मिलता है
5 दिन, 10 दिन, 21 दिन, तो वैसे में भी तो कुछ फ़ायदा होगा शायद। बहुत फायदा होता है। हाँ, मेरा नाम सीतामढ़ी राम। कहाँ की हैं आप? कृष्णापुरी छुट्टिया साहब। कृष्णापुरी चूटिया तो दूर ही है। नहीं, बस रेल लाइन ऊपर में है। हाँ, मतलब फिर भी 4-5 किलोमीटर होगा ना? नहीं, उतना नहीं। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो भवन बनना चाहिए, आज जितनी पुलिस आई हुई है कि वो उतनी सुरक्षा में भवन को बनाए, तो आप लोग क्या सहमत हैं भवन बनना चाहिए? देखिए, भवन बनेगा, सबको के लिए सुविधा होता है। यहाँ पूजा स्थल है, कभी कभी 21 दिन का बहन लोग को उपवास मिलता है। वैसे समय में इन लोग को बहुत मुश्किल हो जाता है। हवा आता है, पानी आता है, आंधी तूफान आता है, धूप रहता है। तो वैसी स्थिति में इन लोग निर्जला उपवास करती है, कुछ भी अन्न धन कुछ भी नहीं खाती पीती है। और वैसी स्थिति में अगर उन लोग को अगर यहाँ पर व्यवस्था हो जाएगा तो कम से कम छाया के नीचे तो रहेंगे ना। अगर आंधी तूफान आ गया तो उस स्थिति में अगर वो लोग मतलब छप्पर भी बना के रहती तो उड़ा के तो ले जाएगा, तो लोग कैसे रहेंगे? तो बनना चाहिए। बाहर से भी जो लोग अगर आ रहे हैं तो उनको भी एक बहुत मुश्किल होता है। कोई भी आ रहे हैं तो सुविधा तब रहता है तो आदमी को सब कोई के लिए होता है, किसी एक के लिए तो नहीं होता है। इतना सारा यहाँ पूरा ये पवित्र स्थल है हम लोग का सरना स्थल है। अब ऐसा स्थान में इतने सारे लोग आते हैं। हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, हम लोग अपना श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, हम लोग प्राकृतिक को पूजा करते हैं। तो हम लोग को जो असुविधा होती है तो उसके लिए भी तो लोगों को सोचना चाहिए ना भैया। हम लोग तो कभी भी किसी चीज़ का किसी को हम लोग विरोध नहीं करते हैं, पर हम लोग का जब कुछ होने लगता है तो विरोध हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? समाज के ही लोग तो विरोध कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। तो समाज के ही लोग तो विरोध कर रहे हैं। समाज का लोग ही तो कर रहे हैं। तो समाज के लोग विरोध करते हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन उन लोगों को भी तो समझना चाहिए ना भैया। समझना चाहिए उन लोगों को भी। कितना माँ बहन लोग आते हैं, उन लोग के लिए कितना दुख और तकलीफ होता है। जो करते हैं उन लोग को महसूस होता है ना। अब जो नहीं करते उनको क्या महसूस होगा? जो इनको 21 दिन का उपवास यहाँ पे मिलता है और वो किस स्थिति में वो रहती हैं, किस स्थिति में उनका यहाँ पर एक अगर हम कहते कि 24 घंटा खाली आप पानी पी के मत रहिए, पानी पी के आप मत रहिए, तब आप देखिए। लेकिन सरना माँ में इतना शक्ति है कि 21 दिन 51 दिन उतना दिन तक वो लोग बिना पानी पिए हुए माँ का सेवा करती है। तो कैसे रहती है भैया? तब उनके बारे में भी तो सोचिए, उनका जो है उसके बारे में भी तो सोचिए। अगर वो 21 दिन का उपवास यहाँ पर माँ बोल रही है कि हमारे स्थान में आप रह के यहाँ पे आप मेरा सेवा पूजा कीजिए, आंधी आ गया, तूफान आ गया, धूप लग गया, वैसी स्थिति में वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए तो कुछ चाहिए ना भैया। तो हमारे समाज के लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि जो चीज़ हम लोगों को चाहिए, जो हमको आ रहा है, जहाँ मतलब सब कुछ को ले करके ही हम लोग को चलना है। किसी एक आदमी को ले करके हम लोग को नहीं चलना है। अभी इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी मैं बोल रही हूँ उसको तो सारे लोग अभी देखेंगे सुनेंगे ही, पर हम यही कहते हैं कि हम प्राकृतिक पूजक हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं और हमारा जो धरोहर हमारे पूर्वज लोग जो रखे हैं उसको हम लोगों को बचाना है। और जो भी माँ बहनों को दिक्कत होता है उस दिक्कत को भी देखना होगा। हम यही कहना चाहते हैं। जय। फिलहाल पुलिस की सुरक्षा के बीच भवन निर्माण कार्य चलता रहेगा। वहीं अगर बिना किसी सरकारी आदेश के कार्यस्थल पर भवन निर्माण रोकने की कोशिश की जाती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही गई। अगर बोल देगा कि नहीं बनने देंगे तो पॉसिबल नहीं। क्या चीज? नहीं, दादा बोल रहा। अभी हम लोग का 12 पड़ा। हम लोग अभी तक सबसे शरीफाई से बात कर रहे हैं, सबका राय ले। सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें।